Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will start our new chapter, chapter number 7, The Animal World. Unit first, Family and Friends. Okay. So in the starting of the chapter, some pictures are given here. So first of all, we will discuss about it. Okay. The picture below shows animals in groups. Observe the animals and then match them to their ग्रुप्स. ओके, तो यहाँ पे जो पिक्चर गिवन है ना, ये क्या कर रही है, एनिमल्स का ग्रुप शो कर रही है. ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है सब क्या है, ग्रुप में हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है एंड देन आपको क्या करना है, इन एनिमल्स को उनके ग्रुप से मैच करना है. ठीक है, यहाँ पे देखो गिवन है ना, एनिमल्स एंड देयर ग्रुप. ओके, तो करेक्ट मैच क्या होगा इन एनिमल्स का, वो आपको मैच करना है. ठीक है, okay, now we will start our topic, animals that move in groups. okay, हम इस टॉपिक में उन एनिमल्स की बात करेंगे जो ग्रुप्स में मूव करते हैं. ठीक है, मतलब जहां भी जाते हैं ना, वहां पे वो ग्रुप में ही जाते हैं. ओके, सम एनिमल्स लिव टुगेदर एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स. ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं एंड जहां पे भी वो जाते हैं मीन्स मूव करते हैं, वो ग्रुप्स में ही मूव करते हैं. ओके, देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई एनिमल्स लिव एंड मूव इन ग्रुप्स. ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ रीजंस गिवन है कि जो एनिमल्स है ना, वो साथ में क्यों रहते हैं, मीन्स ग्रुप में क्यों रहते हैं एंड ग्रुप में ही मूव क्यों करते हैं. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो गिवन है दैट इज दे फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन लार्ज ग्रुप्स एंड कैन डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम दियर प्रीडेटर्स. ओके, तो यहाँ पे प्रीडेटर्स का मीनिंग क्या है, एन एनिमल दैट, एनिमल जो क्या करता है, दूसरे एनिमल को मारता है एंड खाता है. ओके, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, खुद को लार्ज ग्रुप में मीन्स बड़े बड़े ग्रुप में सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखते हैं, मीन्स सुरक्षित एंड संरक्षित रखते हैं. एंड ये क्या करते हैं, खुद को जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं, बचाते हैं. ओके, डिफेंड करना मीन्स अपना बचाव करना. ओके, next, in cold regions, birds like penguins live in groups to keep each other warm. Okay, अब cold regions में क्या होता है, जो ठंडे इलाके होते हैं, ठीक है, उसमें जो birds जैसे penguins है, ठीक है, वो क्या करते हैं, खुद को ग्रुप्स में रख के ठंड से बचाते हैं. मीन्स खुद जो उनकी बॉडी होती है ना, उसको वार्म रखते हैं. मीन्स उनकी जो बॉडी रहती है वो अगर साथ में रहेंगी तो क्या होगा, उनको ठंड कम लगेगी. ओके, नेक्स्ट, some animals move around in groups because they find food in specific areas where they can all gather and eat. Okay, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, फूड, उनका जो फूड होता है ना, वो एक स्पेसिफिक एरियाज में ही उनको मिलता है. ओके, स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, कनेक्टेड विथ वन पर्टिकुलर थिंग. पर्टिकुलर एक फिक्स चीज होती है जिससे वो क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. ओके, तो ऐसे एरियाज में ही उनको फूड मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे ही ग्रुप में जाते हैं और अपना खाना ढूंढते हैं एंड उसे खाते हैं. ओके, ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, शीप, बफेलोज, डियर, ज़ेब्रास, जिराफ एंड वाइल्ड हॉर्सेस मूव इन हर्ड्स फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर. ओके, तो ग्रेजिंग एनिमल्स जो चरते हैं ना, ठीक है, जैसे इसमें गिवन है एग्जांपल्स, काउस, शीप्स, बफेलोज, डियर, ज़ेब्रास, जिराफ एंड वाइल्ड हॉर्सेस. ठीक है, ये क्या करते हैं, हर्ड्स में मीन्स झुंड में ही क्या करते हैं, घूमते हैं खाने के लिए, पानी के लिए और शेल्टर. ओके, तो शेल्टर क्या होता है, जहां पे वो रहते हैं. ओके, नाउ सम एनिमल्स शेयर देयर वर्क इन अ ग्रुप वाइल सम एनिमल्स गेट फूड फॉर द ग्रुप. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना काम जो है ना, ग्रुप में शेयर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे पर्टिकुलर एक ग्रुप बना देते हैं कि ये वाला ग्रुप ये काम करेगा, ये वाला ग्रुप ये काम करेगा. ओके, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप के लिए फूड लेके आते हैं, सर्च करते हैं. ओके, द अदर्स प्रोटेक्ट एंड लुक आफ्टर द ग्रुप. और उसमें जो रिमेनिंग होता है ना, वो क्या करता है, जो ग्रुप होता है बचा हुआ, उसकी रक्षा करता है, मीन्स प्रोटेक्ट करता है उसे. नाउ लिविंग इन ग्रुप्स
also helps animal to take care of their young ones. Okay? अब और ग्रुप में रहने से क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं. ओके, यंग वंस किसको बोलते हैं, जो बेबीज होते हैं ना उनको बोलते हैं. ओके ओके एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स जनरली हैव अ लीडर. ओके, अब वो एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं उनका जनरली क्या होता है, एक लीडर होता है जो ग्रुप को क्या करता है, लीड करता है. द लीडर प्रोटेक्ट्स द ग्रुप एंड वॉचेस आउट फॉर देयर सेफ्टी. ओके, और जो लीडर होता है वो क्या करता है, ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स उनकी रक्षा करता है. ओके, एंड ये देखता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें. ओके, मीन्स उनकी रक्षा की जिम्मेदारी जो रहती है वो किसकी रहती है, लीडर की रहती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ग्रुप को लीड कर रहा है. ठीक है, इट टेक्स डिसीजंस एंड दी अदर फॉलो. ओके, अब लीडर जो होता है ना वो क्या करता है, ग्रुप के जो भी डिसीजंस होते हैं ना वो कौन लेगा, लीडर ही लेता है, एंड बाकी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस डिसीजन को फॉलो करते हैं. डिसीजन क्या हो सकता है, मीन्स जैसे वो डिवाइड करेगा कि किसको क्या काम करना है. ओके, कौन से जगह जाना है, ठीक है, एक्सेट्रा हो सकता है. ठीक है, मीन्स किसी भी चीज का डिसीजन मीन्स निश्चय करना कि हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, तो ये डिसाइड कौन करता है, लीडर करता है. ओके, और बाकी जो होंगे एनिमल्स वो क्या करेंगे, उस लीडर के डिसीजन को फॉलो करेंगे. लायंस लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड consisting of 2 or 3 male lions, several lioness and their cubs. ओके, तो लॉयंस जब ग्रुप में रहते हैं ना तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्राइड. ओके, अब उस ग्रुप में कौन कौन हो सकता है, 2 से 3, 2 या 3 तो क्या हो सकते हैं, मेल लॉयंस हो सकते हैं. ठीक है, और बहुत सारी लॉयनेस हो सकती है एंड उनके बच्चे. ठीक है, कब्स. द फीमेल एलिफेंट्स लिव विथ दियर यंग वंस इन ग्रुप्स कॉल्ड हर्ड. ओके, ठीक है, एक फीमेल एलिफेंट जो अपने यंग वंस मीन्स बच्चों के साथ ग्रुप में रहती है उसे क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड. ओके, मीन्स एलिफेंट के ग्रुप को क्या बोला जाता है, हर्ड. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द ग्रुप. और एलिफेंट्स की किस्में क्या होता है, जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है मीन्स सबसे उम्र दराज. ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट मीन्स बूढ़ी जो होती है वो ही ग्रुप की लीडर होती है. ओके, व्हेन शी सेंसेस डेंजर शी लिफ्ट्स हर ट्रंक एंड ट्रम्पेट्स लाउडली. ओके, और जब भी उसे क्या होता है, डेंजर मीन्स खतरे का आभास होता है तो वो क्या करती है, अपनी ट्रंक जो होती है उसे लिफ्ट करती है, उठाती है, एंड बहुत जोर से क्या करती है, ट्रम्पेट करती है, मीन्स उनकी जो आवाज होती है ना उसे वो निकालती है. ठीक है, वॉल्व्स, फॉक्सेस एंड जैक्स मूव इन ग्रुप्स कॉल्ड पैक्स. ओके, तो वोल्फ किसको बोलते हैं, भेड़िया को, फॉक्सेस मीन्स लोमड़ी, एंड जैक्स किसको बोलते हैं, डोंकी को. ओके, गधे को. ठीक है, तो ये ग्रुप में मूव करते हैं और इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, पैक्स. अ ग्रुप ऑफ चिंपांजीज, गोरिल्लास एंड मंकीज इज कॉल्ड अ ट्रुप. ओके, अब देखो यहाँ पे एनिमल्स गिवन है जैसे चिंपांजी, गोरिल्लास एंड मंकीज. ठीक है, तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्रुप. नेक्स्ट, बीज, wasps and hornets live in groups in hives and nests. ओके, तो बीज मीन्स मधुमक्खी, wasp किसको बोलते हैं, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है ये. ठीक है, और हॉर्नेट भी एक प्रकार का इंसेक्ट है. ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और किस में रहते हैं ये, हाइव्स में या फिर नेस्ट्स में. ओके, हाइव्स आपको पता ही होगा, छत्ता होता है. ठीक है, घर बनाते हैं अपना एक. ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार से क्या होता है, वेस्प एंड हॉर्नेट्स का भी हाइव होता है एंड नेस्ट होता है. ठीक है, ये किस में रहते हैं, हाइव एंड नेस्ट में. एंड्स एंड टर्माइट्स लिव इन कॉलोनीज. ओके, अब एंड्स, ठीक है, चींटियां, और टर्माइट्स, तो टर्माइट्स क्या होता है, दीमक. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी पे ज्यादातर ही लगते हैं. ठीक है, तो ये भी ग्रुप में रहते हैं और किस में रहते हैं, ये कॉलोनीज में. ठीक है, तो इनकी ग्रुप को कहा जाता है कॉलोनीज. क्लियर. नेक्स्ट इज एनिमल बिहेवियर. ओके, जानवरों का बर्ताव. ओके, सम एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली वाइल सम आर शाय. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, मीन्स जल्दी से क्या होता है, किसी भी
किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं, और जबकि कुछ क्या होते हैं, शाई टाइप के होते हैं, मतलब जल्दी वो किसी से फ्रेंडली बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, तो शाई मीन्स कहता है शर्मिले टाइप की। ठीक है, एनिमल्स सच एज कैट्स, डॉग्स एंड काउस आर फ्रेंडली एनिमल्स। ओके, ये ऐसे एनिमल हैं जो किसी के साथ भी जल्दी से घुल मिल जाते हैं। इफ वी आर काइंड टू दीज एनिमल्स दे विल ऑल्सो बी फ्रेंडली टूवर्ड्स अस। ओके, अगर हम इनके प्रति क्या रहते हैं, दयालु रहते हैं, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये जल्दी ही हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, मीन्स फ्रेंडली बिहेव करते हैं। बट सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स, स्क्वायरल्स एंड पिग्स may not be as friendly as dogs and cats. ओके, पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे रैबिट्स हो गए, ठीक है, खरगोश, स्क्वायरल्स, गिलहरी एंड पिग्स, ठीक है, सुअर जो होते हैं वो डॉग्स एंड कैट्स की कंपैरिजन में इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, मीन्स ये थोड़े शाई टाइप के होते हैं। दे मे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू अस बिकॉज दे आर शाई। ये हमारे साथ रेस्पॉन्ड करने में टाइम लेते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, नेचर में शाई होते हैं। ओके, नेम सम एनिमल्स दैट यू हैव सीन पीपल प्लेइंग विथ। ओके, आपको ऐसे कुछ एनिमल्स के नेम बताने हैं जिनके संग लोग खेलते हैं। ठीक है, आपने जैसे इनको देखा होगा कभी भी, या आप भी जैसे खेलते होंगे। ठीक है, तो उन एनिमल्स के आपको नेम बताने हैं जिनके साथ जल्दी से फ्रेंडली हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, animals like tigers, wolves, lions and foxes live in the wild. Okay, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, मीन्स इन्हें घर पे एज अ पैट रहना अच्छा नहीं लगता है। ओके, वी कैन नॉट बी फ्रेंड। ओके, बी फ्रेंड मीन्स क्या होता है, टू बिकम फ्रेंड्स दैम बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू ह्यूमन बींग्स। ओके, हम इनके फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के आदि नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनको शुरू से क्या होता है, जंगलों में रहना पसंद होता है। ठीक है, ताजी हवा लेना। ठीक है, वहां पे ये फ्रीली एकदम रहते हैं। ठीक है, वो इनको फ्रीडम घरों में नहीं मिल सकती, तो इसलिए इनको क्या होता है, वहीं रहना अच्छा लगता है। क्लियर? सम एनिमल्स लाइक टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस हैव अ थिक शेल ऑन देयर बॉडीज। ओके, अब कुछ एनिमल्स जैसे गिवन है यहाँ पे टर्टल्स एंड टॉर्टोइसेस। ओके, तो टॉर्टोइसेस जो होते हैं ना, ये लैंड में रहना पसंद करते हैं, जबकि टर्टल्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। ओके, तो इन दोनों की बॉडी में क्या होता है, एक मोटी सी शैल होती है। ओके, मीन्स एक खोल होता है। ओके, दे कर्ल्ड अप देयर बॉडीज इनसाइड द शेल व्हेन दे सेंस एनी डेंजर। ओके, जब भी उनको क्या महसूस होता है कि कोई खतरा है हमें, ठीक है, तो वो उस केस में क्या करते हैं, अपनी बॉडी को उस शेल के अंदर कर लेते हैं। ओके, जिससे वो क्या होते हैं, उस डेंजर से बच जाते हैं। और उनका जो शेल होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो उससे कोई इजीली उसको हार्म नहीं कर सकता है। क्लियर? तो एक तरह से वो जो शेल होती है ना, वो उसकी प्रोटेक्टेड लेयर होती है। क्लियर? नेक्स्ट है hedgehogs also curled up into a ball if someone goes near them. Okay, तो hedgehogs क्या होता है, बेसिकली एक जंगली चूहा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पिक्चर गिवन है, कर्ल्ड अप hedgehog. ओके, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है। ठीक है, मीन्स एक बॉल की शेप में ले आता है। जब भी इसके आसपास कोई इसको दिखाई देता है, मीन्स उसको लगता है कि मुझे इससे खतरा है, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है एज अ बॉल शेप। क्लियर? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एनिमल्स हेल्प ईच अदर। ओके, एनिमल्स जो होते हैं एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करते हैं। ओके, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। ठीक है, बर्ड्स लाइक egrets are usually found on the backs of cattle, deer and elephants. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बर्ड्स जैसे ईग्रेट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जो कैटल होते हैं ना, मवेशी जानवर। ठीक है, डियर एंड एलिफेंट्स। ठीक है, मीन्स हिरण एंड जो हाथी होते हैं ना, उनकी बैक में, पीठ पे पाए जाते हैं। ओके ओके, और ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स, ठीक है, उनकी बॉडीज में इन एनिमल्स की बॉडीज में पाए जाते हैं ना, उन्हें वो
खाते हैं, फीड करते हैं। ओके, व्हेन दीज बर्ड्स सेंस डेंजर दे फ्लाई अवे दस वार्निंग दी एनिमल्स। ओके, और जब भी ये बर्ड्स क्या करती हैं, डेंजर मीन्स खतरे को सेंस करती है, मीन्स उनको फील होता है कि यहाँ पे खतरा है, तो वो क्या करती हैं इस केस में, फ्लाई अवे मीन्स उड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे खतरा है। ओके, तो इस टाइप से क्या होता है, एनिमल्स जो है ना ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पे ई ग्रेड जो है ना वो इन बर्ड्स की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ओके, और जो उनकी बॉडीज में इंसेक्ट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो उसकी बॉडी पे और उनकी बॉडी में जो इंसेक्ट्स हैं उसको भी वो क्या कर रही है, खा रही है, तो इस तरह से वो क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है ना उन एनिमल्स की। ओके, नेक्स्ट, रेमोरस आर अ टाइप ऑफ फिश दैट अटैच देमसेल्व्स टू टर्टल्स एंड लार्ज फिश। ओके, अब देखो यहाँ पे गिवन है रेमोरस एक प्रकार की फिश है, मीन्स मछली है, जो क्या करती है, खुद को टर्टल्स और लार्ज फिशेस के साथ क्या कर लेती है, अटैच कर लेती है। ठीक है, दे फीड ऑन दी लेफ्ट ओवर रिमेन्स ऑफ द प्रे ऑफ दीज एनिमल्स। ओके, और ये क्या करती हैं, इन एनिमल्स का जो बचा हुआ शिकार रहता है ना, ठीक है, तो उनको वो क्या करती है, खाती हैं। ओके, मीन्स जो भी टर्टल्स एंड लार्ज फिश जो है वो खाती है ना, उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो वो नहीं खाते हैं ना, उनको ये फिश खाती हैं। क्लियर? ओके, नाउ दे ऑल्सो फीड ऑन दी पैरासाइट्स फाउंड ऑन दी बॉडीज ऑफ दी होस्ट एनिमल। ओके, तो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट इज अ स्मॉल एनिमल और प्लांट दैट लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर एनिमल और प्लांट एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट। ओके, तो पैरासाइट क्या हुआ, एक छोटा सा एनिमल या फिर प्लांट होता है जो दूसरे एनिमल या प्लांट के अंदर या ऊपर रहकर क्या करता है, उसी से फूड गेट करता है। ओके, उसी से उसको खाना मिलता है। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, रेमोरस फिश जो होती है ना वो क्या करती है, जो होस्ट एनिमल है ना, तो यहाँ पे होस्ट एनिमल कौन सा हुआ, जो अनदर एनिमल और प्लांट है। क्लियर? तो उनकी बॉडीज में जो भी पैरासाइट्स पाए जाते हैं ना, तो ये उनको फीड करती हैं। क्लियर? इस तरह से ये क्या कर रही है, उन एनिमल्स की हेल्प कर रही है। ओके, नेक्स्ट, द इजिप्टियन प्लोवर सिट्स इनसाइड द माउथ ऑफ अ क्रोकोडाइल एंड क्लीन्स इट्स टीथ। द क्रोकोडाइल डज नॉट हार्म दिस बर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे गिवन है इजिप्टियन प्लोवर। ओके, तो ये क्या है, एक प्रकार की बर्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, क्रोकोडाइल जो होता है ना, मगरमच्छ, उसके मुंह के अंदर बैठती है और वो क्या करती है, इसके जो दांत होते हैं ना, टीथ होते हैं ना, उसको क्लीन करती है, साफ करती है। ठीक है, और जो क्रोकोडाइल होता है ना वो उस बर्ड को हार्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो इजिप्टियन प्लोवर है ना वो क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है। ओके, क्लियर? तो इस तरह से जो एनिमल्स है ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, नाउ वॉल्व्स एंड रेवन्स आल्सो शेयर अ स्पेशल रिलेशनशिप। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है। ओके, वोल्व्स मीन्स भेड़िया एंड रेवन। रेवन एक प्रकार क्या होता है, एक लार्ज बर्ड होता है जिसकी आवाज जो होती है ना बहुत ज्यादा क्या होती है, अनप्लीजेंट होती है, मीन्स कर्कश आवाज होती है। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं चमकीला काला कौवा होता है वो। ओके, तो ये भी क्या करते हैं, एक स्पेशल मीन्स एक विशेष रिलेशन शो करते हैं। ओके, मीन्स इनका जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ही स्पेशल होता है। ओके, वोल्व्स मेक फूड अवेलेबल फॉर रेवन्स बाय लीविंग दी कार्कासेस। ओके, तो वोल्व्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रेवन्स के लिए जो डेड बॉडी होती है ना वो छोड़ देते हैं जिससे वो क्या करें, उसको खा सकें। ओके, रेवन्स ऑन दी अदर हैंड गिव दी लोकेशन ऑफ प्रे टू वोल्व्स थ्रू दियर कॉल्स। और रेवन्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसकी, वोल्व्स की, जो उसका प्रे होता है मीन्स शिकार होता है ना उसको ढूंढने में। ठीक है, वो क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं जिससे वोल्व्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रे है मीन्स शिकार है और वो उस पे अटैक करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्लीनर श्रिम्प फीड्स ऑन द पैरासाइट्स फाउंड ऑन लार्ज फिश। ओके, अब देखो यहाँ पे गिवन है क्लीनर श्रिम्प। ठीक है, एक झींगा होता है जो क्या करता है, बड़ी बड़ी मछलियों के
बॉडी पे रह के क्या करता है, पैरासाइट्स जो उनपे पाए जाते हैं ना उनकी बॉडी पे, उनको वो खाता है। ठीक है, द श्रिम्प गेट्स इट्स फूड वाइल द लार्ज फिश गेट्स रिड ऑफ इट्स पैरासाइट्स। तो इस तरह से क्या होता है, जो श्रिम्प होता है ना उनको तो क्या मिलता है, खाना मिल जाता है क्योंकि उसको खाते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स को। एंड लार्ज फिशेस को क्या बेनिफिट होता है कि उनको पैरासाइट से छुटकारा मिलता है क्योंकि वो उनका ब्लड पीते हैं ना, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, दिस वे दे म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। और इस तरह से क्या होता है, दोनों ही एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। ओके, जस्ट लाइक egrets, oxpeckers to feed off lice and ticks on a zebra's and a buffalo's body. ओके, जिस तरह से egrets होते हैं ना, उसी तरह से oxpeckers भी एक बर्ड होती है जो क्या करती है, जेब्रास एंड बफेलोज की बॉडी में बैठ जाती है, टिक जाती है, और उनकी जो बॉडी पे लाइस पाई जाती है, मीन्स जुएं होती है ना, उनको वो खाती है। ओके, इट आल्सो हेल्प्स द जेब्रा बाय स्क्रीमिंग व्हेन अ प्रीडेटर इज नियर। ओके, और जब भी जो प्रीडेटर होता है, मीन्स जो अटैक करता है किसी पे भी, ठीक है, तो जब उसे लगता है कि यहाँ पे आसपास में प्रीडेटर है, तो वो स्क्रीमिंग करके, मीन्स चिल्ला के, मीन्स आवाज करती है ना, तो स्क्रीमिंग के थ्रू वो क्या करती है, जेब्रास को हेल्प करती है कि यहाँ पे प्रीडेटर है, तो वो अपने आप को सेफ कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से वो क्या कर रही है, उनको हेल्प कर रही है। ठीक है, एक तो उनकी क्या कर रही है, जो बॉडी में लाइज है उनको खा रही है, और दूसरा उनको वार्न भी कर रही है उनके प्रीडेटर से बचने के लिए। क्लियर? तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि जो एनिमल्स है ना, एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करती हैं। ओके, नाउ in the next video we will complete our remaining topics. Okay, till then, bye bye.